चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। आपको जब फंक्शन दिया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20, सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। चलिए लिखता हूं, फंक्शन लिखता हूं। क्या दिया है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20। पहला स्टेप क्या था अपना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए करते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स, f कितना है, f ये रहा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20। ठीक है, क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए करता हूं। तो x क्यूब को x के रिस्पेक्ट में, पावर नीचे, एक पावर कम हो जाएगी। y क्यूब का कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं। माइनस 3 कांस्टेंट है, x का 1 होता है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, माइनस 12y x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा तो कांस्टेंट का 0 प्लस 20 कांस्टेंट ही x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। ठीक, चलिए तो 3x स्क्वायर माइनस 3 आया अपना डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फिर क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो आया अपना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आया, ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 3। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, यहां पास डायरेक्ट x की वैल्यू निकल रही है, आप देख पा रहे होंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 को उस साइड भेजो तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल तो x स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्क्वायर खुलेगा तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला, अपन लोग ने 0 के बराबर पुट किया, यही प्रोसेस होता है अपना। तो x की वैल्यू क्या निकली, प्लस माइनस 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे अपन लोग, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे। चलिए तो निकालते हैं। तो डेल अपॉन डेल वाई, f कितना है, f ये रहा अपना, कितना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20। ठीक है, ये क्या निकाला है अपना, डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक, चलिए तो डेल अपॉन डेल वाई किसका कर देंगे, इसका कर देंगे। मतलब इस फंक्शन को f को y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। x क्यूब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। y क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर नीचे, और y की एक पावर कम हो जाएगी तो y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3x का कितना हो जाएगा, 3x कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में 0, माइनस 12y का कितना हो जाएगा, 12। और 20 क्या है, 20 तो कांस्टेंट है तो 20 का क्या हो जाएगा, 0। चलिए तो फिर क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई जो अपना आया, ये रहा डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। चलिए तो पुट करता हूं। 3y स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू क्या, 0। तो 3y स्क्वायर माइनस 12 को उस साइड भेजूंगा तो पॉजिटिव 12 हो जाएगा। 3 1 जा 3 4 जा 12। y स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट को उस साइड ट्रांसफर करूंगा तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 कितना होता है, प्लस माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। x की वैल्यू भी कितनी आ गई, प्लस माइनस 1। लेकिन यहां पास कितने केसेस बनेंगे, हमको तो x की वैल्यू यहां डायरेक्ट मिल गई। हम लोग ने सॉल्व किया, 0 के बराबर इक्वेट किया तो x की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। ठीक है, यहां पास भी हम लोग ने सॉल्व किया, 0 के बराबर इक्वेट किया तो y की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। तो यहां पास बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। जब x कितना है, प्लस 1 माइनस 1 है, प्लस 2 है, माइनस 2 है, तो हमको पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे, हमको पॉइंट्स मिलेंगे, हमको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या केस हो सकता है कि जब x की वैल्यू क्या रहे, 1 रहे, और y की वैल्यू क्या रहे, y की वैल्यू रहे 2 रहे, दोनों जब क्या रहे, पॉजिटिव में रहे, ये मिल सकता, पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि x की वैल्यू क्या रहे, नेगेटिव रहे, और y की वैल्यू क्या रहे, नेगेटिव रहे, ये भी हो सकता है दूसरा पॉइंट, है ना। यहाँ पास ये -1 रहे और यहाँ पास भी क्या रहे, -2 रहे, ये पॉइंट हो सकता है। और एक पॉइंट क्या रह सकता है, एक पॉइंट रह सकता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव रहे लेकिन y की वैल्यू क्या रहे, नेगेटिव रहे। और एक पॉइंट क्या हो सकता है कि x की वैल्यू नेगेटिव रहे और y की वैल्यू पॉजिटिव रहे, क्योंकि x की भी हमको 2 वैल्यू मिली है, y की भी हमको 2 वैल्यू मिली है। कोई अपन लोग ने इक्वेशन तो सॉल्व की नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज मिल गई हैं। तो पॉइंट्स भी जितने केसेस पॉसिबल होंगे पॉइंट के, सारे केसेस लिखना पड़ेगा। तो पहला केस क्या पॉजिटिव हुआ, x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो।
दूसरा केस क्या हो सकता है, x की वैल्यू भी नेगेटिव हो, y की वैल्यू भी क्या नेगेटिव हो। तीसरा केस क्या हो सकता है कि एक x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की वैल्यू नेगेटिव हो। चौथा केस क्या पॉजिटिव हो सकता है कि x की वैल्यू नेगेटिव हो, y की वैल्यू पॉजिटिव हो। बाकी अब कुछ केसेस पॉसिबल नहीं होंगे, ये 4 पॉइंट आपको मिले। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप अपना कंप्लीट हुआ, पॉइंट्स निकल गए। अब क्या करेंगे, r s और t की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए, पहला स्टेप फिर सेकंड स्टेप, r s t की अपन वैल्यू निकालते हैं। चलिए सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, आर एस और टी की अपन लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर के लिए क्या आपको पता है, हम लोग डेल अपॉन डेल एक्स इसका करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का, ये सभी को पता है ना। हम लोग क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो था उसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना था, ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 3। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो r इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है तो एज इट इज x स्क्वायर का पावर नीचे एक पावर कम हो जाएगी तो x हो जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट है तो 0, तो r कितना हो जाएगा, 3 2 6x। तो r कितना है अपना 6x। अब क्या निकालेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे s। चलिए तो s निकालते हैं। s के लिए क्या आपको पता है, s के लिए पता है कि डेल अपॉन डेल x कर देंगे, किसका, डेल f अपॉन डेल y का, है ना। तो s इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल y कितना है, ये रहा 3y स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो s इज इक्वल टू, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को। तो 3y स्क्वायर क्या है, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या होता है 0, और 12 भी कांस्टेंट है, तो s कितना आ गया अपना 0। s क्या आ गया, s आ गया 0। ठीक, अब क्या निकालेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे t। क्या निकालेंगे, t। चलिए तो t निकालता हूं। तो t के लिए क्या आपको पता है कि डेल अपॉन डेल y किसका करेंगे, डेल f अपॉन डेल y का। तो t इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y, डेल f अपॉन डेल y कितना है, ये रहा 3y स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो t इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3 कांस्टेंट है एज इट इज, y स्क्वायर का पावर नीचे एक पावर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा y, और 12 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। ठीक है, तो t कितना हो जाएगा, 3 2 6y। तो t कितना आया अपना, t आया अपना कितना 6y। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप बताइए क्या करेंगे। अब अपन लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे अपन लोग, अब अपन लोग चेक करेंगे RT, पहले मैं लिख देता हूं यहां पास, चेक। क्या चेक करेंगे, RT माइनस एस स्क्वायर अपन लोग चेक करेंगे। वैल्यू पुट करता हूं, r कितना आया है, r आया है 6x, t कितना आया है, t आया है 6y, माइनस s कितना आया है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये क्या हो जाएगा 6xy। ये क्या निकला है अपनी RT माइनस एस स्क्वायर, कितना निकला 6xy। अब क्या करेंगे, अब अपन लोग यहाँ पास क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है, कौन सा पॉइंट नेगेटिव है। चलिए तो क्या करूंगा, सबसे पहले पॉइंट पुट करूंगा। सबसे पहले कौन सा पॉइंट पुट करूंगा, सबसे पहले पुट करूंगा इसको, एक काम करता हूं मैं, इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं 1। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पुट पॉइंट, क्या पहला पॉइंट 1 और 2 इन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है 6xy है, ये रही। तो x की जगह क्या पुट करूंगा, x की जगह 1 पुट करूंगा, y की जगह 2 पुट करूंगा। चलिए पुट करता हूं 6 इंटू x की जगह 1, y की जगह 2, ये कितना आया 12। कैसी वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आई तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मतलब इसका आगे बढ़ेंगे, क्या चेक करेंगे, r की वैल्यू फिर चेक करेंगे, r की वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव आई है तो r की वैल्यू देखेंगे। r की वैल्यू कितनी है, काम करता हूं मैं यहीं पास निकाल लेता हूं। तो r इज इक्वल टू, r कितना है 6x। ठीक है, किस पॉइंट की वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, 1 और 2 की वजह से। तो x की जगह क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू कितनी है 1, तो r इज इक्वल टू 6 इंटू 1, कितना हुआ ये 6। कैसी वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई, और अगर r की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इट हैज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, ये आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी अपन लोग ने किए हैं तो प्रोसीजर आपको बनता होगा।
ठीक है, अब क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट अपना सेटिस्फाई हो गया, इससे पॉइंट ऑफ मिनिमा निकल आया। अब दूसरा पॉइंट रखता हूं -1 और -2, ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट पे चेक करने पड़ेंगे जितने पॉइंट निकले हैं। तो पुट करूंगा मैं क्या, कौन सा पॉइंट, -1 और -2, सेकंड वाला पॉइंट कहां पे, इन 1 पे। इक्वेशन 1 क्या थी, ये रही 6xy, ठीक, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, -1, क्योंकि ये मेरा x है, ये y है, सबको पता है, इंटू y की जगह -2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू -1 -2 +2 हो जाएगा, -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 6 2 क्या हो जाएगा, 6 2 बताइए क्या हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा 12। और ये भी कैसा आया, पॉजिटिव आया, ये भी देख लीजिए, ये भी कैसा आया, पॉजिटिव आया। और अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, आगे बढ़ेंगे, मतलब r की वैल्यू पुट करेंगे। r कितना है, r है 6x, तो r इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, x कितना है, x है -1, तो r इज इक्वल टू 6 इंटू -1 -6। कैसी वैल्यू आई, कैसी वैल्यू आई, देखिए नेगेटिव वैल्यू आई, और अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी r की तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक। तो जब हमारा पॉइंट 1 और 2 था तो कैसी वैल्यू आई, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि r क्या आया था, पॉजिटिव आया था। और जब हमारे पॉइंट -1 और -2 था तो r कैसा है, नेगेटिव, तो कैसी वैल्यू हुई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा पॉइंट भी चेक हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट के लिए चेक करते हैं, चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूं, रब करता हूं, चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा पुट पॉइंट अपना तीसरा वाला, कौन सा पॉइंट, 1 और -2 पुट करूंगा, 1 -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, rt - s² से जो निकली थी 6xy, ठीक है। चलिए, तो पुट करता हूं, तो 6 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, 1, क्योंकि ये x है, ये y है, और y की जगह क्या पुट करूंगा, -2। ये कैसी आई अपनी, -12 आ गई, मतलब rt माइनस जो s² की वैल्यू थी वो कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई, और नेगेटिव आ गई तो वो इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाएगा। तो यहां पास आप लिख देंगे इट हैज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ठीक। इसी तरह क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इस वाले पॉइंट के लिए भी, क्या, -1 और 2 के लिए, तो पुट करेंगे हम लोग क्या, पॉइंट -1 और 2 कहां पे, इन इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 क्या है, 6xy, ये रही rt - s² वाला, ठीक है। तो पुट करता हूं, तो 6 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, -1, y की जगह क्या पुट करूंगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, -12। ये भी कैसी आई, नेगेटिव आई, ये भी कैसी आई, नेगेटिव आई, तो इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सिर्फ पॉजिटिव पे आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव आएगा तो r की वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे, अगर नेगेटिव होगी तो मैक्सिमा रहेगा, अगर पॉजिटिव होगी तो मिनिमा रहेगा। देखिए इतना आसान है, तो पॉज करके नोट करिए, सिर्फ हमारी वैल्यू कहां पे निकली, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा की, 1 और 2 पे, -1 और -2 पे। तो आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, क्या क्या लिख देंगे कि पॉइंट, ऐसे आप लिख सकते हैं आंसर करके, फिर आप लिख दीजिएगा पॉइंट 1, 2 हैज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट -1, 2 हैज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। ये निकल आया क्या अपना आंसर। तो पॉज करके नोट करिए, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, फंक्शन पे 1, 2 पुट कर देंगे तो आपकी मिनिमम वैल्यू निकल आएगी, और मैक्सिमम निकालनी है तो फंक्शन पे -1 और -2 पुट कर देंगे तो क्या निकल आएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। तो पॉज करके नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। पॉज करिए, नोट करिए।